हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ एंड एलसीएम चल रहा है। 250 प्रश्न है। मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास भी कोई जादू नहीं है जो जादू की छड़ी ऐसे घुमा दूंगा और सारे प्रश्न एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएंगे। 1 घंटे का वीडियो है, आप लोग खुद अंत तक नहीं जाते हैं। अगर 1 घंटे से ज्यादा बनाऊंगा तो आप समझ सकते हैं कि मेरी हालत क्या होगी। तो वीडियो की भी हालत खराब हो जाएगी और मेरी भी हालत खराब होगी। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, कोई दूसरा तरीका नहीं है। पर हाँ, ये हो सकता है कि दिन भर में 2 या 3 वीडियो जा सकते हैं। एक ही वीडियो पर व्यूज नहीं जा रहे हैं, 2-3 वीडियो में देखिए क्या करूंगा, आप मुझे बताइए। तो थोड़ा सा अपना नम्र निवेदन है, प्यार दुलार अपना बना के रखिए। और जैसे जैसे एग्जाम मुझे लग रहा है नजदीक आएंगे, एग्जाम का भी डेट फिक्स नहीं है। जैसे एग्जाम का डेट फिक्स होता है एकदम रियल वाला, ये फेक वाला नहीं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बच्चे मतलब दोस्त मेरे आएंगे, सब जुड़ेंगे चैनल से। तो जो लोग जो है रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको मैथ में जो है बेहतरीन कंसेप्ट दिए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर यूथ कंपटीशन की बुक चल रही है। बाकी आप समझदार हैं, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो थोड़ा शेयर वगैरह करेंगे। पिछले वाले वीडियो में मुझे 2 प्रश्न नहीं आए थे, ध्यान दीजिएगा। मुझे 2 प्रश्न नहीं आए थे, मतलब मेरे को आ ही नहीं रहा था। समझ रहे हैं? अब यही मैं बोलूंगा, इधर उधर में बोल दिया कि नहीं आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा था, दिमाग काम नहीं किया, तो आप पता नहीं क्या अन्यथा ले लेंगे। उससे बढ़िया है कि मैं ही बोल देता हूं, मुझे नहीं आ रहे थे वो सवाल, मैं देखा और देख के अब मैं हल करके आपको बताता हूं। आइएगा, समझ रहे हैं ना? तो भाई भगवान का भाई नहीं हूं। जो लोग भगवान की तलाश में है, इस चैनल से आप समझ रहे हैं ना, इस चैनल पे आपको भगवान मिलने वाले नहीं है। और मैं भी एक विद्यार्थी ही हूँ, कभी कभी सवाल मेरे से भी फंस जाते हैं, अक्सर ऐसा हो जाता है। समझ रहे हैं? तो आप अगर समझदार होंगे तो मेरी बातें समझ रहे होंगे, और समझदार नहीं तो फिर समझाने का भी मेरा कोई मतलब नहीं है। कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का योग दे रखा है, 2 संख्याओं का योग दे रखा है, x प्लस वाई, मान लीजिए 2 संख्या और इनका योग कितना है, 54 है। कह रहा है कि और इन संख्याओं के लघुत्तम समापर्त और महत्तम समापर्त, यानी इन संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ दे रखा है। कितना दे रखा है? तो ये आपका 84 है और ये आपका 6 है। तो कह रहा है कि इनका व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो संख्या हमारे पास क्या थी? पहली संख्या हमारे पास x है, दूसरी संख्या y। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो 1/x हो जाएगा, अब प्लस 1/y हमसे पूछ रहा है। तो इसको जरा हल करेंगे तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा। ये हो क्या जाएगा, जरा देखिएगा। ये होगा ऐसे, जानते हैं क्या होगा? ये आपका इनका एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे वाई और प्लस एक्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई और ये। तो जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों संख्याओं का योग है। ये क्या है? दोनों दोनों संख्याओं का दोनों संख्याओं का योग है ऊपर, बाटे में दोनों संख्याओं का क्या है? गुणनफल है। क्या है आपका? गुणनफल है। गुणनफल है। मैं जानबूझ के लिख रहा हूं क्योंकि कल फंस गया था, बड़ा बेकार लगा मुझे ये सब सवाल है। तो अब देखिएगा, दोनों संख्याओं का योग दे रखा है पहले से 54, तो 54 रख देता हूं, बटे में दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो आप पहले ही से वो फार्मूला जानते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा और गुणे मौसा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, लसा और गुणे मौसा, लसा और मौसा का गुणा कर दीजिएगा तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाता है। तो यहाँ पर यही लिख दीजिए 84 और गुणे 6। यही मुझे नहीं बुझा रहा था कि कैसे मैं पहुंच पाऊंगा। तो अब ये देखिएगा, ये 9 बार में कटेगा, और क्या चीज से और कुछ कटा, ऐसा कुछ आया है कि और कटाना पड़ेगा? तो आप कटा दीजिए, 3 से कटाएंगे तो 3 और 28 3 84 होता है। और ये जो है आपका जहां पे दिख रहा है वो आपका आंसर है। और मुझे आपका 3/28 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो सी पर रह गई बात। बहुत लंबा चौड़ा आपको दिख रहा है, तो लंबा चौड़ा नहीं है, मैं फंस गया था, इसलिए आपको थोड़ा सा जो है साफ साफ करके दे रहा हूँ। समझ रहे हैं? तो जो लोग नए हैं चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग पुराने हैं थोड़ा शेयर वगैरह करिए। वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज आप जरूर कमेंट करिएगा कि कैसा आपको वीडियो लग रहा है। समझ रहे हैं? जो लोग बैच भी कोई अगर परचेज किए होंगे, जरा उनसे कंपेयर करके मेरा बताइएगा कि क्या सिचुएशन है, क्या यहाँ पे मैं खड़ा हो सकता हूँ, खड़ा होने लायक हूँ। अन्यथा आप बताइए मुझे, कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट का जो है रिस्पेक्ट किया जाएगा, और उसके हिसाब से ये देखिए, यही इसका भी उत्क्रम है। ऐसे सवाल अब आगे वाले नेक्स्ट टाइप में बहुत सारे मिलेंगे। तो 119 का हो गया। एक और सवाल था,
जो माथा जो है हमारा खा गया कल 132 नंबर। ठीक है, देखिए पिछले वाले वीडियो में 134 तक सवाल हुए हैं, मुझे 135 से चलना है, लेकिन 2 सवाल फंस गए थे तो जो मैं करा देता हूँ, नहीं कराता तो फिर आप मुझे शायद कभी माफ नहीं करते, तो ऐसा काम मुझे नहीं करना है। कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापन बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है, बड़ी संख्या के 3 गुने के, छोटी संख्या और दोनों संख्याओं का एचसीएफ का अंतर 6 है, छोटी संख्या ज्ञात करिए। जरा ध्यान दीजिएगा, ये सवाल हो चुका था, जाके आप देख लीजिएगा, मैं कर दिया था, लेकिन मैं क्या कहूं, दिमाग उस समय काम नहीं कर रहा था, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था, मैं बस किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था। ये मुझे नहीं देखना, मतलब मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि पूछ क्या रहा है, छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या के लिए जो मटेरियल चाहिए थे वो मैंने निकाल दिया था यहीं तक। अब जाके वीडियो में, पीछे वाले वीडियो में जो लोग जुड़े हैं उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी, तो लेकिन फिर भी मैं किए जा रहा था, किए जा रहा था, पता ही नहीं चल रहा था क्या खत्म होगा, तो इस टाइप का दिमाग कहीं दूसरे जगह चला गया होगा। आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, तो दो धनात्मक, पहले तो आप मान लीजिए जब संख्या की बात करता है ना, तो आप मान लीजिए कि माना एचसीएफ जो है, माना एचसीएफ दोनों संख्याओं का कितना है, एच, तो छोटी संख्या आपकी मान लीजिए, छोटी संख्या आप मान लीजिए कि आपका एच ए मान लीजिए, और बड़ी संख्या आप मान लीजिए, बड़ी संख्या आप मान लीजिए क्या मान लेंगे, तो एच बी मान लीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई ही मान लीजिए, छोटी संख्या ये है, बड़ी संख्या है, ऐसे मान लीजिए। अब आइए कह रहा है कि अगर, अच्छा अब कहना छोड़ दीजिए उसका, पहले आप अपने मन से इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, तो जो कॉमन है वो तो होगा ही होगा, और जो बच जाता है वो आपका क्या होता है, एलसीएम होता है, दोनों का गुणा, तो ये और ये बच गया, तो इनका ये एलसीएम है। लेकिन बुक में क्या बोला है, इस सवाल में क्या बोला है कि पूर्णांकों का लघुत्तम बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है। ये जो एलसीएम है वो बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या ये है, ये और इसी के 3 गुने के बराबर ये आपका, ये यहां से जरा देखेंगे, ये जो हो रहा है, h से h खत्म हो जाएगा और y से y खत्म हो जाएगा, और x बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 3। इसको पकड़ के बैठे रहिएगा, क्योंकि हमको चाहिए छोटी संख्या, तो छोटी संख्या में x की वैल्यू चाहिए जो कि हमें 3 मिल गया है, और हमें h की वैल्यू चाहिए जो अभी मैं पता करके आपको बताता हूं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आगे पढ़िएगा, कह रहा है कि छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के एचसीएफ का अंतर, तो छोटी संख्या कितना है, तो छोटी संख्या आपका एच एक्स है, अब माइनस एचसीएफ, एचसीएफ दोनों संख्याओं का एच माना हूं, और कह रहा है कि इनका अंतर 6 है, तो ये देखिएगा एच इंटू एक्स की वैल्यू 3 आ गई है, तो 3 रख दीजिए, माइनस एच बराबर 6। अब जरा इधर आ जाइएगा, तो ये देखिएगा 3 एच में से एच घटेगा तो 2 एच हो जाएगा, और बराबर में कितना, 6, एच की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 3। अब एच की भी वैल्यू पता है, एच की भी वैल्यू पता है, और एक्स की भी वैल्यू पता है, तो छोटी संख्या हमारे पास क्या है, तो छोटी संख्या देखिएगा यही है, यही हो गया था कि छोटी है, छोटी, छोटी से चोट लगा था, ये चोट लग गया कल बड़ा तेज हमको, और समझ लीजिएगा कि बहुत तेज चोट लगा था, तो और कल दिमाग भी मेरा खराब था, सही आपसे मैं बताऊं तो ऐसे हो जाता है कभी कभी, क्योंकि चोटी से चोट लग जाएगा तो फिर दिमाग तो खराब होगा ही होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये देखिएगा h और इंटू में x है, h की वैल्यू 3 आई है, और h की भी वैल्यू, x की वैल्यू 3 आई है, तो इसका मतलब 9 होगा, और ये 9 ही हमारा छोटी है जिसके चोटी से चोट लगा है, और ये आप चोट मारिए, आपको भी उसको छोटी को चोट मारिए। बहुत लंबा चौड़ा सवाल नहीं, लेकिन मैं पता नहीं कल किए जा रहा था, किए जा रहा था, चोट लग गया था वो छोटी की चोटी से। तो आइएगा, अब जो है ये वाली वीडियो, अब आज वाली ये वीडियो कहलाएगी, एक्चुअली में जो पीछे वाले जो सवाल थे वो पीछे वाले वीडियो के थे। तो आइएगा, वीडियो कैसा लगेगा प्लीज नम्र निवेदन है आप कमेंट जरूर करिए यार, आप लोग वो दिल भेज देते हैं, अपना दिल, करेजा, नमस्ते, प्रणाम सब भेज देते हैं, शरीर भेज देते हैं, दिलो भेज देते हैं, अपना वो रेड वाला दिल भेज देते हैं, लेकिन कोई आदमी 2 शब्द मेरे लिए नहीं बोल सकता, ये बुरा लगता है। 2 शब्द बोलिए, आप दिल मत भेजिए, कितने लोगों का मैं दिल रखूंगा, मेरा ही दिल मेरे हाथ में नहीं है, मैं ही उसको नहीं संभाल पा रहा हूँ, ये किसी दूसरे के लिए मचलना शुरू कर दे रहा है, कभी कभी ऐसा हो जा रहा है, तो आपका दिल मैं कैसे संभाल पाऊंगा, समझ रहे हैं ना। तो प्लीज आप, नम्र निवेदन है, आप अपना कमेंट दीजिए, मेरे लिए 2 शब्द आप लिखिए, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है कि कैसा लग रहा है, ये आप वीडियो के बारे में कह रहा हूँ, मेरी सुंदरता के बारे में मत लिखिएगा, वीडियो के बारे में लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, समझ रहे हैं। तो आइएगा जरा देखिएगा नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, यहाँ से 135 नंबर से, दो संख्याओं का महत्तम समापन और लघुत्तम समापन 12 और ये है, तो दोनों संख्याओं के संभावित जोड़े बताइए।
जरा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि हमको दिया है HCF दे रखा है और हमको LCM दे रखा है। क्या क्या है, तो HCF महत्तम सर्वप्रथम 12 है ये, और HCF आपका कितना है ये। अगर मैं संख्या की बात कर दूंगा तो संख्या कैसी होगी जरा मुझे आप बताइएगा। HCF से तो संख्या मानते हैं, तो एक संख्या आपका पहली संख्या और ये मान लीजिए कि दूसरी संख्या। तो पहली संख्या में मान लेता हूं कि 12x है, दूसरी संख्या में मान लेता हूं कि 12y है। अब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम जरा निकालिएगा, तो दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, 12 और x इंटू वाई होगा। लेकिन एलसीएम आपको दे रखा है 720, तो 720 रख दीजिए, और ये आपका कितना है 12xy है। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये इधर जाएगा 12 6 72 यानी 60 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब हो गया आपका, जरा इधर आ जाइएगा, थोड़ा सा इधर आइएगा। एक्स वाई ऐसा करना है ना कि 60 हो जाए, तो आप कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तब वो 60 होगा। आप और कितना लिख सकते, ऐसे करता हूं, जरा देखिएगा ना, ऐसे आइएगा। 1 अगुणे 60 हो सकता है, 2 अगुणे 60 हो सकता है, 3 अगुणे 20 हो सकता है, 2 गुणे 30 ना जी, 2 गुणे 30 लिखिए, 2 गुणे 30, 2 गुणे 30 हो सकता है। और भी क्या हो सकता है, तो आपका 4 गुणे 15 हो सकता है। और आपका क्या हो सकता है, आइएगा इधर, और आपका हो सकता है 4 5, और 5 अगुणे आपका कितना हो सकता है 12 हो सकता है, 6 अगुणे 10 हो सकता है, 7 गुणे कुछ नहीं होगा 8 नहीं 9 10, 10 गुणे 6 हो सकता है। ऐसे ही उसके बाद से आपका देखेंगे तो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 12 5 फिर 60 होने लगेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये ऐसी संख्या होती है ना, ये जो संख्याएं हम ले रहे हैं ये ऐसी संख्या होती है ना जिनका HCF 1 हो, तो इसका HCF 1 होगा तो ये आपका होगा, इसका HCF तो 2 हो जाएगा तो ये नहीं लेंगे, ये आप लेंगे क्यों, क्योंकि इसका भी HCF 1 होगा, इसका भी HCF 1 होगा, इसका भी HCF 1 होगा, इसका HCF 2 हो जाएगा, इसका भी HCF 2 हो जाएगा। तो यहां से चीजें रिपीट होने लगेगी, तो ये नहीं लेंगे। तो कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो आप खुद देख लीजिए, 1 2 3 और ये रहा आपका 4, तो 4 पे आप टिक लगाएंगे। 4 जरा देखिएगा कहाँ है, तो 4 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो बी पर टिक लगाएंगे। छोटे से सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। आइएगा 135 के बाद हम लोग चलते हैं 136 नंबर। प्लीज नम्र निवेदन है, वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट जरूर करिएगा। जितने लोग 30 32 35 लोग जितने लोग देख रहे हैं, मैं नम्र निवेदन, बहुत सारे व्यूअर्स तो है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि मैं मुझे पता है कि मैं कितना बेहतरीन तरीके से काम कर रहा हूँ। तो आप, लेकिन जितने ही लोग देख रहे हैं वो लोग तो मुझे सपोर्ट कर ही रहे हो, तभी तो देख रहे हैं। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट आप जरूर करिए। और ये सारी चीजें अगर आप पीडीएफ के फॉर्म में चाहते हैं तो एग्जाम्स गेंगे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आइएगा, कह रहा है कि 18-24 के व्युत्क्रमों का लस तथा मौसा ज्ञात करिए। भाई मेरे, एकदम सवाल एकदम आसान है, 1/18 1/24 यही तो इसका व्युत्क्रम होगा। तो इनका पहले एलसीएम और क्या लसम नहीं करिए, तो इनका लसा क्या होगा, तो अंश बटा हर, अंशों का लसा अब बटा हर का मौसा, तो हर का मौसा निकालेंगे तो क्या होगा 6 9 नहीं 6 होगा, तो ये आपका हो जाएगा लसा हो गया। अब फिर कह रहा है हमसे कि मौसा भी बताइए। तो मौसा का मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि अगर भिन्न रहे, मैंने पिछले वाले वीडियो में लिखवाया था, अगर भिन्न का HCF चाहिए, भिन्न का HCF चाहिए, तो अंश का HCF चाहिए, और बटे में हर का आपको क्या चाहिए, हर का LCM चाहिए। अगर भिन्न ही है, अगर मेरे भाई भिन्न ही है, भिन्न का हमको क्या चाहिए, LCM चाहिए, तो आप अंश का आप क्या निकाल दीजिए, LCM निकाल दीजिए। अब बटे में हर का आपको क्या ले लीजिए, HCF ले लीजिए। ध्यान रहे, ध्यान बस ये रखना है, मैं बार बार ऐसे ग्रीन कर दे रहा हूं या रेड कर दे रहा हूं कि जो पूछेगा वो ऊपर वाला का वही निकालना है, जो पूछेगा ऊपर वाला का वही। तो अब मौसा इसका निकालना है, तो मौसा भी निकाल दीजिए। तो पहले मौसा निकालने के लिए ऊपर वाले का मौसा, ऊपर वाले का क्या होगा मौसा, तो मौसा निकाल दिया, एक ही होगा। और नीचे वाले का लौसा, तो नीचे वाले का लौसा निकालेंगे तो 72 होगा। तो ये देखिए 1/6 और 72, 1/6 और 72 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आइएगा 136 के बाद 137 नंबर पे चलते हैं। दो संख्याओं का लौसा मौसा दे रखा है, एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या बताइए। 11 9 99 होगा, 9 7 63 7 77 होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसे मैंने बोला, तो देखिएगा आपको बताया था मैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे क्या होता है, मौसा होता है। लौसा और मौसा को हिंदी में बोलने का मजा ही कुछ और है, समझ लीजिए। HCF और LCM बोलने का उतना मजा नहीं है, लेकिन लौसा और मौसा बोलिएगा ना
तो मौत को छू के ऐसा लगता है कि आदमी ट्रक से वापस आया वैसा लगता है। तो ये देखिएगा, पहली संख्या दे रखा है, एक संख्या 99 है, दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, लौसा हमको दे रखा है, ये मौसा हमको दे रखा है वो, समझ रहे हैं। अब इसी को जय हिंद जय भारत करना है तो 9 बार में कटेगा, ये 9 से तो 7 बार में, फिर 7 बार में, तो दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी 77, 9 7 63, फिर 9 7 63। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसे छोटे सवालों के लिए आप पेन मत उठाइएगा प्लीज। आइए अगर दो धनात्मक पूर्णांकों x और y लौसा ये है तो उनका मौसा ज्ञात करिए। दो संख्याओं का गुणनफल और ये होता है लौसा और गुणे में मौसा। तो कह रहा है कि मौसा बताइए, तो x इंटू वाई तो इधर है, ये वाला इधर आ जाएगा तो ये भी x इंटू वाई हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा मौसा। तो ये इसका मतलब ये है कि हमारा मौसा कितना होगा, आप मुझे बताइएगा। कट के हमारा मौसा कितना आ जाएगा, मौसा हमारा 1 आ जाएगा। तो आंसर आपका कितना होगा, भले ऑप्शन इसमें नहीं है लेकिन ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन आपका 1 होगा। तो 1 पे आप टिक लगा लीजिएगा, बुक में इसमें कट गया है। 138 के बाद आइएगा 139 पे। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उनके महत्तम समवर्तक का 42 गुना है। तो आइएगा जरा सजाइएगा इस बात को। कह रहा है कि जो एलसीएम है ना दो संख्याओं का, वो एचसीएफ का कह रहा है कि कितना गुना है, 42 गुना है। ये इक्वेशन फर्स्ट दे रखा है, स्टेटमेंट उसका फर्स्ट है। लौसा और मौसा का योग दे रखा है, तो आप लिख लीजिए लौसा गुणे में एचसीएफ, लौसा गुणे मौसा, योग इसका दे रखा है 602 दे रखा है ना। तो यहां से आप चाहेंगे तो एलसीएम की वैल्यू कितना है, एलसीएम प्लस, अब देखिएगा एलसीएम तो हो गया, एलसीएम तो हो गया, एचसीएफ एलसीएम सॉरी माफ करिएगा, मैं ऐसे कर देता हूं, ऐसे एलसीएम के जगह पे, एलसीएम के जगह पे 42 रख दूं, 42 एचसीएफ। अब पहले से तो ये एचसीएफ है, ये है तो पहले से एचसीएफ है तो 602, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 43 एचसीएफ बराबर 602। तो एचसीएफ बराबर कितना होगा, 43 के ना 43 और 2 है ना तो 14 होगा, क्योंकि 4 3 12 2 आएगा बस। तो ये आपका 14 हो गया, यानी एचसीएफ हमारा 14 हो गया। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या बताइए, 14 7 98, दूसरी संख्या आपका, दूसरी संख्या ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। बाकी रह गई बात करने की, तो आइए करके दिखा देता हूँ। क्यों मैंने समझ गया कि 14 7 98 होगा, क्योंकि मौसा ना सबको काटता है, सबका नहीं बोलते हैं कि तेरी कह के लूंगा, तो ये जो है ना कह के लेता है, समझ लीजिए, और वो भी पूरा लेता है। तो आपका जो है एचसीएफ सबको विभाजित करता है मेरे भाई। तो संख्या दूसरी संख्या को भी विभाजित करेगा, देखो 14 6 84, पहली संख्या को भी विभाजित कर रहा है। अगर एचसीएफ ये है तो आप मुझे बताइए एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम देखिएगा क्या होगा, एलसीएम आपका क्या है 42 और गुणे आपका 14 है। अब हम पहले ही से जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे में मौसा। लौसा और मौसा यानी एचसीएफ और एलसीएम को भोजपुरी में हिंदी में बोलने का मजा ही कुछ और है, समझ रहे हैं ना। तो ये देखिएगा पहली संख्या हमको दे रखा है 84, दूसरी संख्या गायब कर दिया है, लौसा हमारे पास 42 गुणे 14, गुणा मत करना, ये सब गुणा मत करने लगना, और ये मौसा हमारे पास 14 है। अब ये देखिएगा 14 6 84 है ना, 6 7 42, और ये दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 14 7 98, और देखिए मैंने पहले ही 98 पे टिक लगा। ऐसे जब भी सवाल आएंगे तो मेरे भाई ये सब सजाना मत, यहाँ पर सजाएंगे, पेयर भी बनाएंगे, समझ रहे ना। अब बनाते बनाते गाना भी सुनेंगे, लेकिन एग्जाम में नहीं, एग्जाम में तो केवल टिक लगाए। जैसे ही पता चला कि 14 होगा तो 14 7 98, और कोई 14 से कटने वाला था ही नहीं। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे। कह रहा है कि तीन संख्याओं का लौसा और मौसा दे रखा है, दो संख्याएं ये हैं, तो तीसरी संख्या ज्ञात करिए। जरा ध्यान दीजिएगा, मौसा दे दिया है, मौसा, तो मौसा दे दिया है, इसका मतलब कि जो तीसरी संख्या होगी ना, कोई वो संख्या हो, तीसरी संख्या इस मौसा से कटेगा, तो ई 6 से नहीं कटेगा, ई 6 से नहीं कटेगा, ई 6 से नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अभी मैंने बोला कि मौसा सबकी लेता है, वो भी कह के लेता है, इतना इसके अंदर पावर है कि चल भाई, नहीं बोलता है कि तुमको देख लेंगे, तो तुरंत ही देखता है, ये नहीं बोलता है कि तुमको देख लेंगे, झट झट तुरंत देख लेता है। कल बताऊंगा तुमको, किसी दिन बताऊंगा तुमको, ये ऐसे नहीं करता एचसीएफ, एचसीएफ तुरंत बता देता है मुंह पर। तो 6 से जो कटेगा वो हमारा आंसर होगा, तीसरी संख्या 54 होगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल। कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा 12 है, उनका लौसा ये है, एक संख्या ये है, तो 36 होगा। 36 कैसे होगा, तो अभी मैंने आपको बताया कि 36 कैसे होगा। ये 12 दूनी 24 और ये इसका आधा हो जाएगा। कैसे होता है तो आप पहले ही से जानते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और ये आपका लौसा, और ये आपका कितना होता है गुणे में मौसा। पहली संख्या कह रहा है एक, इनमें से एक 24 है,
और दूसरी संख्या कह रहा है कि गायब है, और कह रहा है कि लौसा हमारे पास 72 है और मौसा हमारे पास 12 है। तो ये सॉरी 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 ये मैंने मन में ही क्या कर दिया, जादू मार दिया। मन में ही सोचा कि 2 बार में कटेगा, फिर ये कटेगा 36 बार में, तो दूसरी संख्या पूछ रहा हमसे, तो दूसरी संख्या 36 होगा और यही हमारा आंसर होगा। तो जो सवाल आसान है, कम समय देंगे, आपको ही फायदा होगा। मेरा क्या ले रखे हैं, मैं तो इसमें हूं ही, तो मैं अब 1 घंटा लूँ, 2 घंटा लूँ, 3 घंटा लूँ। अगर आप 2 घंटे की डिमांड करेंगे तो मैं करूंगा, 2 घंटा भी दूंगा, लेकिन आप देंगे कि नहीं, आप मुझे टाइम उतना देंगे कि नहीं। आप लोग अंत तक वीडियो नहीं देखते हैं, यही बड़ा दिल को चोट पहुंचाता है, समझ रहे हैं कि नहीं। आइएगा, दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, आपने अभी पढ़ा रेशियो में, तो संख्याएं 6x हो जाएगी और कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। कह रहा है कि उनका लौसा और मौसा का गुणनफल ये है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो ये देखिए, पहली संख्या अगुड़े दूसरी संख्या बराबर लौसा गुड़े मौसा। तो लौसा हमारे पास कितना है, अच्छा लौसा गुणे मौसा दे रखा है पहले से 6750। तो ये देखिएगा, x में x से गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 6750 अब बटे में कितना हो जाएगा, 6 ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो मैं करता नहीं, मैं तुरंत दिखा देता कि 6 5 11, 11 का जो मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर होगा। 6 5 11, क्योंकि संख्याओं को जोड़ना है, तो 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 होगा, 11 होगा, और 11 से जो कट जाएगा वही हमारा आंसर होगा। आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, ये 0 से 0 कटेगा, और ये कितना होगा, 3 दूना 6 और 25 तिया 75, 225 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो कह रहा है कि संख्याओं का योग, तो योग बराबर आपका क्या हो जाएगा, योग बराबर आपका हो जाएगा 6x प्लस 5x, तो बराबर में 11x। तो ये 11 अगुड़े में 15, 11 15 165 होता है, 165 जहां होगा टिक लगा दीजिएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 42 के बाद 43 नंबर पे। प्लीज नम्र निवेदन है, आप कमेंट जरूर करिएगा, दिल मत भेज दीजिएगा। दिल भेजेंगे फिर आपका, मेरा भी आपका दिल आप पे आ जाएगा ना, फिर आपको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अब समझ लीजिए कि क्या बताऊं आपसे, दिल है कि मानता नहीं, और गर्मी है कि पूछना ही नहीं। कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 20 गुना। अभी ऐसा सवाल हुआ है, कह रहा है कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 20 गुना है, तो लीजिए 20 गुना कर दिया। अब कह रहा है कि तथा लौसा और मौसा का योगफल, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कह रहा है कि 504 है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो एलसीएम की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 20 नहीं रख सकते हैं, 20 एचसीएफ प्लस पहले ही से ये वाला एचसीएफ है, ये है बराबर 504 होगा। तो ये टोटल 21 एचसीएफ बराबर 500 मेरे भाई 4 होगा। एचसीएफ यहां से कितना निकल जाएगा, तो 21 दूना 42 और 21 चौक 84, 4 बार में 21 दूना 42, 8 और 4, हाँ जी। तो अब कह रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, तो दोनों संख्याओं का योगफल बताना है। तो संख्याओं का योगफल, यदि दोनों संख्या, अच्छा ये निकल गया तो एलसीएम भी निकाल दीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम यहाँ पे रखेंगे 20 गुणे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब कह रहा है कि योगफल, यदि दोनों संख्याओं का अंतर 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 24 है, दो संख्याओं का अंतर मतलब घटाना आपका कितना है, 24 है। तो हमको कह रहा है कि संख्याओं का योगफल बताइए, संख्याओं का योगफल। तामझाम है क्या इसमें, संख्याओं का अंतर 24 है। अच्छा 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 अच्छा, जरा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, छोड़िए तामझाम, इतना तामझाम काहेला खींचना है, नहीं आ रहा है, मान लो हमको नहीं आ रहा है, हमको कह रहा है कि संख्याओं का योगफल चाहिए। तो एचसीएफ ना, एचसीएफ सबको क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है, सबको करता है, तो संख्याओं के योग को भी करेगा। तो अब इसमें देखिएगा, इस एचसीएफ को, एचसीएफ जो है आपका 28 है, इसका मतलब कि 4 गुणे 7 होगा, तो 4 से ई कट जाएगा, 4 से ई कट जाएगा, 4 से ई नहीं कटेगा, ई नहीं कटेगा, तो अब यही दोनों में से कौन आंसर होगा। अब 7 से देख लीजिए कौन कटेगा, तो 7 से 7 3 के 21, ये नहीं कटेगा, और 7 से 7 चौक 28, ठीक तो है, ये ठीक निकला है ना जी। 21 दूना 42, 8 और 4, तो 21 चौक 84 नहीं यार, ये देखिए बड़ा तामझाम, देखिए
वहां नहीं कट रहा था तभी हम समझ गए, दोनों नहीं कट रहा है। ये 24 होगा मेरे भाई, ये 24 होगा। तो यहाँ पर मैं 24 रखूंगा, 24 रखूंगा। कितना रखूंगा? 24। 24 को क्या लिख सकते हैं? 24 को आप लिख सकते हैं 4 गुणे 6, 4 गुणे 6 लिख सकते हैं। तो 4 से यो कटेगा, यो कटेगा। अब 6 से देखिए कौन कटेगा। तो 6 से कटने का मतलब ये है कि 7 2 9, 8 1 9, दोनों कट जाएगा, दोनों कट रहा है ना। तो 24 से 4 से 6 से, ओहो 24 से देखिए तो कितना होगा? 24 24 9 216, 24 9 216 होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बी पर आप टिक लगा देंगे। देखिए बात यह है कि ये उलझ के जाएगा, बाकी बुक में आप सॉल्यूशन देख रखिएगा, देख लीजिएगा, बहुत लंबा चौड़ा करके दिखाएगा। मैं कह रहा हूं कि जब एचसीएफ निकल गया तो खेला खत्म हो गया। एचसीएफ एलसीएम का, एचसीएफ और एलसीएम का, एचसीएफ है तो समझ लीजिए काम आपका हो जाएगा। तो 216 इसका आंसर होगा, आप टिक लगा दीजिएगा 216 पे। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपका देखिएगा, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है और उनका महत्तम समापवर्तक दे रखा है, दोनों संख्याओं का योगफल बताइए। तो योगफल अभी तो मैंने बोला, कि योगफल क्या होगा। मान लीजिए कि संख्या कितना है? 11x और कितना x, तो 4x। तो इनका एचसीएफ निकालिएगा तो क्या होगा? x होगा और x की वैल्यू इसमें दे रखी है 16। तो योग कितना हो जाएगा? योग 11x प्लस 4x तो हो जाएगा 15x और 15 गुणे 16, 15 16 240। दुनिया जानती है कि 15 16 240 होते हैं। 240 कहीं दे रखा है क्या? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा दीजिए। कोई दिक्कत है? मैं जानबूझ के थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि आप भी बोर ना हो। 250 प्रश्न है भाई मेरे, 240 प्रश्न है। अभी हम जो है कितने पर हैं? 144 पर, मतलब अभी लगभग 6 सवाल, 96 सवाल है। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे। दो संख्याओं का कह रहा कि लौसा इतना है, यदि संख्याओं का अनुपात इतना है तो कह रहा संख्याओं का योग ज्ञात करिए। आराम से ज्ञात कर देंगे। मान लीजिए कि संख्या कैसी है, माना संख्या जो है, संख्या 2x और 3x है। तो इन संख्याओं का एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा? 6x हो जाएगा। और 6x की वैल्यू कितना दे रखी है? 84 दे रखी है। x की वैल्यू 12 7 14 6 84। तो संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी? संख्याओं का क्या पूछ रहा है? योग। तो योग कितना है? तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5x न होगा, और 5 गुणे 14 बराबर 14 25 70, ये 14 है। तो ये जो है 14 25 70 कहाँ है? 14 25 70, 14 25 70 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी पर टिक लगा देंगे। एकदम छोटे छोटे सवाल है। आइएगा 145 के बाद 146 पे। नम्र निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज फूल माला मत भेजिए मेरे को, अपना दिल मत भेजिए। 2 4 शब्द लिख दीजिए कि भाई आप अच्छे पढ़ा रहे हैं या आप अच्छे नहीं पढ़ा रहे हो, भाई बंद करो ये सब, क्या कर रहे हो तुम, ये सब आप कमेंट करेंगे प्लीज। अब आइएगा ऐसी दो संख्याओं पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं जिनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग दे रखा है। जो डाटा दे रखा है वो हम लिखेंगे। LCM प्लस HCF बराबर कितना है जी? 504। ऐसा सवाल तो हुआ था जी, अभी हुआ था कि नहीं? आइए कोई बात नहीं, फिर से कर रहे हैं। करा कि ये और लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का अंतर दे रखा है, तो इनका LCM माइनस HCF दे रखा है। कितना है जी? कितना है? कितना है आपका? 456 है। तो 456 इतना ही दे रखा है ना, तो इससे आप चाहेंगे तो ये वाला काम कर सकते हैं, दोनों कट जाएगा। 2 LCM बराबर आपका कितना हो जाएगा? 0 6 और ये आपका कितना हो जाएगा? 9। तो LCM कंफर्म, LCM निकल गया 480। HCF भी यहीं से निकाल दो। HCF तो कितना हो जाएगा? HCF जानते हैं कितना हो जाएगा? 504 अब माइनस में कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। ये HCF ये LCM जाएगा तो उधर घट जाएगा, किसी एक समीकरण में रख दो तो कितना हो जाएगा? 20 4 24 हो जाएगा। यानी HCF हमारा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या बताओ, तो जो 24 से कट जाएगा वही 24 5 120 होता है। 24 5 120। जब HCF आ जाता है तो सवाल हमको करने का मन नहीं करता। जैसे ही HCF आता है सवाल नहीं करने का मन करता है। और ये 24 से नहीं कटेगा, ये भी 24 से नहीं, ये भी 24 से नहीं कटेगा। तो आपका कितना होगा? आंसर नंबर कितना हो जाएगा? 120, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, ऐसे सवाल बहुत सारे हुए हैं। तो आइएगा 146 के बाद 147। प्लीज नम्र निवेदन है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप कमेंट जरूर करिए प्लीज, क्योंकि अब ये थोड़ा सा सपोर्ट आपको करना चाहिए। कह रहा है कि इतना 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 के एलसीएम और महत्तम समापवर्तक का अनुपात बताओ। तो पहले 5 है, 15 है और 20 है का HCF कितना होगा? तो HCF मुझे दिख गया कि 5 होगा।
एलसीएम बताइए कितना होगा, तो 60 नहीं होगा, 12 15 60। तो कह रहा है कि इनका अनुपात बताइए, लेकिन किसका किसका, पहले एलसीएम चाहिए। तो 60/5, तो 12/1, 12/1 कहीं दे रखा है क्या, 12/1 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो डी पर। छोटे सवाल है, जल्दी करेंगे। आइएगा 147 के बाद 148, दो संख्याओं का योग दे रखा है, दो संख्याओं का योग हमको दे रखा है। मान लीजिए कि संख्या एक्स वाई है और इनका योग कितना है, 72 है, तो लिख दिया। कह रहा है कि लसा और मौसा दे रखा है, HCF दे रखा है, HCF कितना है 2, और LCM दे रखा है कितना 102। तो कह रहा है कि इनके व्युत्क्रम, अच्छा इनके व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम करिए 1/x + 1/y बराबर क्या हो जाएगा, ये x + y और बराबर में x × y हो जाएगा। पहले ही से दोनों का योग दे रखा है, दोनों का योग कितना है 72, और दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो लसा गुणे मौसा, दोनों का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा लसा गुणे मौसा ही तो होता है, लसा गुणे मौसा ही होता है। तो लसा गुणे मौसा आपका कितना है, तो 2 और गुणे में 102। तो आप कर दीजिए, कैसे होगा, ये काटेंगे तो 36 होगा, और इसको काट सकते हैं क्या, किसी के टेबल में 102 आता है, 17 छक्का 102, 17 छक्का 6 से काटिए, 6 6 का 36 और 17, तो ये आपका हो जाएगा 6/17। 6/17 कहाँ है, 6/17 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बी में टिक लगा देंगे। ऐसे सवाल हो चुके हैं, जो 19 नंबर 119 नंबर सवाल जो फंसा था ना, ये वही है। तो एक बार नहीं आएगा, कितनी बार हमसे नहीं आएगा, नहीं आएगा तो सीखेंगे। कोई धरती पे बिना सीखे हुए, बुद्ध भी महान बने थे ना, तो 6 7 8 वर्षों तक नंगे घूमे थे। समझ जाइएगा मेरी बात को, बुद्ध को या महावीर को या किसी को आप ले लीजिए, पहले एक के दिन बैठे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गया। एक के दिन वो पीपल के वृक्ष छोड़िए ना, बोध वृक्ष के नीचे एक दिन बैठे तो पहले दिन तो उनको ज्ञान नहीं होता, किसी को नहीं एक दिन में होगा। यहाँ पे जो मानव हो उसको एक दिन में ज्ञान नहीं हो सकता है, और सब लोग मानव ही है, आप इतना तो संतुष्ट इस बात से तो होंगे ही, राजी होंगे ही। तो मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करेंगे ना, तो जब घिसेंगे ना, मेहनत करेंगे तो घिसेंगे तो चमक के बाहर निकल के आएंगे। ये पसीना बह रहा है ना, तो एक दिन इसके इस पसीने का ना कीमत जरूर मिलेगा मुझे, एकदम 110% कह रहा हूँ, अगर ईमानदारी से काम कर रहा हूँ तो। ईमानदारी ध्यान रखेंगे कि आपको बंद करिए जी, किसका बज रहा है, बंद करिए। तो आप ईमानदारी से काम करिए, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप 148 के बाद आइएगा 149 पर। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समपरतक उनके महत्व, ये ऐसे सवाल हुए हैं, आइए करते हैं। कह रहा है कि जो एलसीएम है वो HCF का 26 गुना है, HCF का 26 गुना, लिख दीजिए, ये डाटा 1 है। अब कह रहा है कि लौसा और मौसा का योग दे रखा है, तो लिख दीजिए एलसीएम प्लस में HCF बराबर योग कितना 728 दे रखा है, 728। यहीं से थोड़ा सा एक काम कर लीजिए, बार बार यहीं से लौसा के जगह पे 26 HCF नहीं लिख सकते हैं, अब पहले से ई वाला HCF है ये, अब बराबर 728, तो 27 हो जाएगा, और HCF 26 1 27 बराबर 728 होगा। तो HCF बराबर क्या होगा, तो 27 दूना 54, 27 क्या 27 दूना 54 होगा, और 54 के बाद 27 के टेबल में 8 कहाँ का है, तो 27 चौके 108, 24 होगा, 27 चौके 108, तो आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि HCF निकल गया, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या बताओ, जो 24 से कट जाएगा वो दूसरी संख्या होगा। तो 24 से ई नहीं कटेगा, क्योंकि 24 में क्या क्या है, आप जरा देख लीजिए 24 में क्या क्या है। 24 को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 24 में क्या है मेरे भाई, तो 24 में आपका 4 गुणे 6 है, तो 4 से नहीं कटेगा, यह 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको चाहिए इवन नंबर, और ये भी 4 से नहीं कटेगा। 4 से मेरे भाई बस एक ही कट रहा है, और ये आपका 232 है, तो 232 पे आप टिक लगा देंगे। कोई आपको दिक्कत है, 3 2 5 2 7, और देख लीजिए कितना होगा, 24 से कट रहा है जी, क्या कर रहा है कि तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ गलतियां हैं, क्योंकि ये भी तो पहली संख्या पे तो कटना चाहिए ना 24 से, इसका मतलब कि यहाँ पे मैंने कुछ गलती किया है। आइएगा देखिएगा क्या गलती हुआ है, ऐसे होता है जल्दी जल्दी में गलतियां। आइए 26 गुना है ना, तो 26 1 27, ये आपका है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी याद आ रहा है मुझे, यही वो सवाल है जिसमें यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप बना लीजिएगा, ये 729 है, ये 729 है, ये 729 है, 728 रख के कर देंगे, नाक रगड़ देंगे। मैं नाक रगड़ रहा था, नहीं हुआ, तब जाके बुक में देखा तो पता चला कि ये 729 रख के किया है। तो HCF आपका कितना आ जाएगा,
27 आ जाएगा, क्योंकि 27 का वर्ग 729 होता है। आप यहाँ पर भी चेंज कर लीजिए, 729 है। मेरे भाई नम्र निवेदन है आपसे, मैं बार बार किया नहीं आ रहा तो फिर देखा कि काहे नहीं आ रहा, तो फिर ऐसे। अब आइएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अब हमसे कह रहा है कि आप पहले इसको मिटाइए सब। अब देखिए कौन सा आंसर हो, जो 27 से कटेगा वो हमारा आंसर होगा। 27 से कटने का मतलब कि 3 से और 9 से कटना चाहिए। 3 से ये देखिएगा, 3 2 5 1 6, 9 से नहीं कटेगा। 3 3 6 2 8, 9 से नहीं कटेगा। 4 3 7 2 9, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा देंगे, बी आपका आंसर होगा। HCF का मतलब ये है कि जो सबको काटता है। बाकी आगे मत पढ़ना यार, नहीं तो पढ़ोगे तो कोई दिक्कत थोड़े नहीं है। लो आओ करके दिखा देता हूं। पहली संख्या अगुड़े दूसरी संख्या लसा अगुड़े मौसा, यही ना होता है। तो पहली संख्या कह रहा है कि 81 है, दूसरी संख्या कह रहा है कि बताओ लसा कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे लसा की जगह पर रख दीजिए 26 गुड़े 27, अगुड़े में HCF कितना है 27। तो ये देखिएगा 27 थी 81, ये आप काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा। और दूसरी संख्या आपका कितना हो जाएगा, 26 9 234 होता ही है। 26 9 234, 234 पे टिक तो लगाया ही। ऐसे भी करिए, नहीं तो यहीं पे रोक सकते हैं। आपका 1 सेकंड बचेगा तो फायदा करेगा। आइएगा 149 के बाद 150 में कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, उनका लसद दे रखा है, तो दोनों संख्या छोटी संख्या बताइए। छोटी संख्या पूछ रहा है तो वही छोटी से छोटी चोट लग जाएगा क्या। तो देखिएगा संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्या आपका हो जाएगा 2x और कितना हो जाएगा 3x। तो एलसीएम इसका निकालिएगा तो कितना होगा 6x हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो छोटी संख्या आपका यही है, तो 2 गुणे 20 और बराबर में कितना हो जाएगा 40। 40 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा देंगे। कोई दिक्कत, छोटे सवाल है, हम लोग जल्दी बढ़ेंगे। आइएगा, गर्मी में बहुत टाइट किया हुआ है। फिर से वही सवाल है, ये आपका HW आप खुद ही कर लीजिएगा। ये अच्छा नहीं HCF एलसीएम क्या पूछ रहा है, लसा उनका लसा, कोई बात नहीं लो कर देता हूँ यार, कितना छोड़ूंगा। आप भी कहेंगे कि सब छोड़ ही दे रहे हैं क्या, छोड़ा तो अभी इस वीडियो में एक भी नहीं हूं। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है और कह रहा है कि इनका ये है। तो माना संख्या क्या है, माना संख्या बराबर 3x और कितना है 4x। तो इनका HCF जरा निकालो, HCF निकालोगे इनका, HCF आप निकालोगे इनका, HCF आप HCF जब निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, तो जरा देखिएगा क्या निकल के आएगा, x निकल के आएगा, x निकल के आएगा। और x की वैल्यू कितनी है 4 है। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्या बराबर 12 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 12 16 का एलसीएम कितना होता है, तो दुनिया जानती है 48 होता है। 12 16 का तो 48 होता है। आप देख लीजिएगा, यही आपका आंसर है। बुक में इसमें ऑप्शन कट गया है, कभी कभी ऑप्शन कट जाते हैं, जो अगले पेज पे ऑप्शन रहते हैं वो कट जाता है। आप इस बात को समझ रहे होंगे, फोटो ही लिया जाता है, कोई बहुत बड़ा तीर हम लोग नहीं मारते हैं। आइएगा 152 पे आइएगा, दो संख्याओं का योग दे रखा है, तो जोड़ लीजिए दो संख्याओं का योग। कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 84 दे रखा है, ठीक है। और उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ये, तो दोनों संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग। दुनिया जानती है कैसे हम लोग इस सवाल को करते हैं, क्योंकि एक बार नहीं ये कई बार अब आ गया, कई बार आ गया। मैं तो चाहता तो छोड़ देता, आप लोग कमेंट करते ना, यही बोल रहा हूँ कि कमेंट करते कि सर जो एक ही सवाल बार बार आ रहे हैं 2-3 बार करें उसके बाद से छोड़ दीजिए, तो मैं आपका टाइम बचता, आपका टाइम बचता। लेकिन आप कमेंट क्या करते हैं कि दिल भेज देंगे, किडनी भेज देंगे, दिमाग भेज देंगे, पूरा शरीर भेज देंगे, सब कुछ आप भेज देंगे, लेकिन कमेंट आप नहीं भेज सकते। समझ रहे हैं। तो आप आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा कैसे सवाल होता है। तो इसका भी उत्क्रम करेंगे तो 1/x प्लस 1/y, तो ये क्या होता है x प्लस वाई अब बटे में x इंटू वाई होता है। x प्लस वाई हमको 84 दे रखा है और x इंटू वाई आपका यही गुना हो जाएगा। तो 124 और गुणे में कितना होगा 3, 3 से काटेंगे तो 28 3 84 होता है, और इसको 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 7 होगा, 4 से काटेंगे तो कितना होगा 4 4 4 4 3 12, 4 कने 4, तो 7 बटे में 31 होगा। 7 बटे में 31 जरा देखिए कहाँ है, 7 बटे में 31 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाएंगे। कोई दिक्कत, लगातार 1 घंटा कहीं खड़े होकर बोल के देख लीजिएगा, तबीयत आपका खुश हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो आइएगा, और ये सब काम हम लोगों का सुबह में भी 3-4 घंटे का रहता है, लगभग 3 घंटे तक सुबह में भी काम हो जाता है ऐसे। और आइएगा सुबह में 4 पीरियड रहता है, समझ रहे हैं ना, ऑफलाइन में। तो अब आइएगा ध्यान दीजिएगा, तो दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ये दे रखा है, उन संख्याओं का अनुपात भी वो दे रखा है। तो कह रहा है कि योग बताइए। तो 7 1 8, 8 से जो कटेगा वो आपका आंसर होगा। 8 से कटने वाला ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, और 8 से 8 9 72 8 8 8 ये दोनों कट जाएंगे, तो दोनों में से यही कोई आंसर होगा। आइएगा जरा देखते हैं,
कह रहा है कि एलसीएम दे रखा है, एलसीएम बराबर कितना है 721 है। असंख्या दे रखा है, संख्या क्या क्या हो जाएगा, एक x हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा 7x। तो इनका एलसीएम ऐसे निकालेंगे हम लोग तो कितना होगा x इंटू 7 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे रख दीजिए कि 7 2 1 बराबर 7x। तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 एक 7 और 0 7 3 के 21 103 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, संख्याओं का योग बताइए। तो इनका योग करेंगे तो कितना होगा, योग बराबर आपका हो जाएगा 8x। तो 8 गुणे x की वैल्यू कितनी है 103 है। तो आप रखिएगा 8 और ये 8 तरीके 24 होगा। तो देख लीजिए अब इन दोनों में से कौन है, तो 8 तरीके 24 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी पर टिक लगा दीजिए। छोटे सवाल है, ऐसे सवाल हुए। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट आप आइएगा सवाल, नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है 154 नंबर। 154 नंबर कह रहा है कि संख्या 56 और 84 के लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का अनुपात बताइए। आराम से कर लेंगे हम लोग। देखिए 56 और 84 को देख के मुझे 7 दिख रहा है, 56 है और कितना है 84 है। तो इनका पहले किसका किसका लघुत्तम, तो एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो देखिएगा ऐसे 12 गुणे 7 तो 84 हो गया, और 7 8 है 56, तो इसमें 4 है 2 बस डाल दीजिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा 14 और 16 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 14 गुणे 16 एलसीएम। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ तो आपका 7 इंटू 8 7 8 56, और ये आपका कितना हो जाएगा 7 गुणे 12 तो 7 होगा और एक 4 होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 28। तो अब कह रहा है इनका अनुपात बताइए। तो लिख लीजिए 14 गुणे 16 रेशियो, अभी 14 गुणे 16 मुझे नहीं याद आ रहा कितना होता है, शायद छोड़ो हटाओ ये, अब इसी को कटा दो, यही अनुपात हो जाएगा। तो 14 दूनी 28, ये आपका 8:1, 8:1 का। हरे राम राम, हे भगवान, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हे कैसे कैसे देखिएगा 12 7 84, तो इसमें 4 भी है और गुणे 3 है। हमको एक आपको कि क्या चाहिए 28 और 28 दूनी 56, तो ठीक तो है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 और 12 ना होगा यार, ओहो 7 दूनी 14 12 होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया जल्दी जल्दी में, 14 और 12 होगा। तो यहाँ पर 12 रखिए मेरे भाई, 12 रखिए, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पे 12 रखेंगे, 12 अब समझ गए होंगे, यहाँ पर 12 रखिए 12, तो ये 6 हो जाएगा, 6 रेशियो आपका कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी पर टिक लगाएंगे। आप समझ रहे होंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जल्दी जल्दी। 154 के बाद आइएगा मेरे भाई 155 पे, डरना नहीं है। कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात दे रखा है, ठीक है। आइएगा एलसीएम और रेशियो एचसीएफ दे रखा है कितना, तो कह रहा है कि ये आपका 30 है और ये आपका 1 है, ठीक है। और कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अंतर यानी एलसीएम माइनस एचसीएफ बराबर कितना कर रहा है 493 है। तो कह रहा है कि लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल ज्ञात करिए। तो कर दो यार, क्या दिक्कत है। यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए कि ये आपका कितना है 30x है और ये आपका x है, तो रखो 30x माइनस x बराबर 493, तो 29x बराबर 493, x बराबर 29 दूनी 58, एक बार जाएगा 29 7 203, 17 होगा, x की वैल्यू 17। अब कह रहा है कि दोनों का गुणनफल लौसा और मौसा का गुणा, तो लौसा ये मौसा गुणा कर दो, तो ये 30x गुणे x, तो ये देखिएगा 30 गुणे x की वैल्यू 17, अब फिर 17, यही आपका जो आएगा आंसर होगा। तो 17 17 289 होता है, और इसी में आपको गुणा करना है 30 से, तो 0 होगा, और 9 3 27 के साथ 70 कहीं आया है, 70 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा देंगे। और अगर बात लिखने की, तो यहाँ पे लिख दो, इतना हम लोग टाइम थोड़ा ना एग्जाम में नुकसान करेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये सब चल रहा है बढ़िया से जी, एकदम सही चल रहा है। आइएगा 86 70 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आइएगा 156 पे आइएगा। कह रहा है कि वह तीन संख्याएं ज्ञात करिए जिनका अनुपात दे रखा है, तो उनका एचसीएफ 7 है। तो 7 है ना, तो 7 से इसमें सब में गुणा कर दो, क्योंकि जब भी संख्या मानते हैं एचसीएफ से गुणा ही तो होता है, तो गुणा कर दो। तो 7 तरीके 21, 21 बस एक के जगह पे है, 21 बस एक के जगह पे है, तो ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा देंगे। भाई मेरे, आप ऐसा नहीं ना है कि मैं उड़ उड़ के चल रहा हूँ, आपको समझ में ना आए। संख्या क्या होता है, संख्या होता है एचसीएफ, और उसके बाद से जो भी आप ले लीजिए, एक्स ले लीजिए चाहे वाई ले लीजिए,
HCF 7 है तो 7 से इसमें गुणा कर देंगे, 7 तरीके 21। ठीक है, आइएगा 156 के बाद 157 कह रहा है कि 15-25 के लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक का गुणनफल ज्ञात करिए। तो कर दो यार, क्या दिक्कत है, किसको गुणा नहीं करने आएगा। ये कह रहा है कि 15 में 25 से गुणा कर दीजिए, तो कर दो 25 से 250 और आपका 125, तो 375 होगा। 375 आपका ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में ही 375 दे रखा है। तो टिक लगाओ, टिक लगा के आगे निकलो। नेक्स्ट सवाल पे आइएगा, गुणा ही पूछ रहा था, गुणा कौन नहीं कर लेगा। कर रहा है गुणनफल ज्ञात करो, कर लेना। 8 दूनी 16 इकाई स्थान पे, अच्छा सब में 6 है, कर लेना यार। लोग कर देता नहीं तो कहोगे कि छोड़ के भाग गए। ये देखिएगा तो कर दीजिएगा 18 दूनी 36 के 84 में लगेगा 3, 18 चौक 72, 3 75, तो ये आपका 756 होगा। 756 कहीं है, ऑप्शन नंबर ए में ही 756 दे रखा है। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक के योग और अंतर क्रमशः ये हैं। तो कह रहा है कि LCM का योग HCF का योग कह रहा है कितना कितना है, 682 है। योग और अंतर ये दे रखा, और LCM माइनस HCF बराबर 638 ये दे रखा है। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग ये है, तो कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात करिए। संख्याएं ज्ञात करो, आओ कर देता हूं, सुनिएगा जरा ध्यान दीजिएगा। यहां से आप हल करेंगे तो जय हिंद से जय भारत हो जाएगा। 2LCM बराबर यहाँ पे 0 होगा, 8 3 11 12 2 6 12 1 13 होगा। तो LCM बराबर कितना होगा, 6 और 6 0 होगा। तो HCF कितना हो जाएगा, तो HCF बराबर यहाँ से निकाल लीजिएगा, इसी में रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, इसमें रखेंगे HCF बराबर, तो ये जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो 2 होगा और आपका फिर 2 होगा, 22 होगा। तो ये आपका 22 होगा, 22 से जो कटेगा वही आंसर होगा। 22 से ये भी कटेगा, 22 से ये भी कटेगा, 22 से ये आपका कटेगा, ये वाला सॉरी 22 से आपका ये कटेगा। तो आइए चेक कर लेते हैं। 22 आंसर मान लीजिए कि आंसर हमारा इसमें सी लेता हूं, तो 22 और आपका कितना है, 66 है। तो इनका जो है HCF निकालिए। तो HCF इनका निकालेंगे तो कितना होगा, तो ये देखिएगा कितना होगा, 22 अगुणे 10, ये कितना होगा 22 अगुणे 3, तो 22 होगा। हमको 22 चाहिए तो 22 है। इनका LCM निकालिए तो कितना होगा, LCM हमको चाहिए ये, तो देखिए तो हो रहा है, तो 22 तो कॉमन हो गया, उसके बाद से 3 कॉमन हो जाएगा और आपका 10 कॉमन हो जाएगा। तो 22 3 66 और ये एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाइए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा करिए और थोड़ा सा आप ऑप्शन का सहारा ले लेंगे, सही हो जाएगा। बाकी बुक में देखेंगे लंबा चौड़ा कर देगा, फिर आपका तबीयत खराब हो जाएगा। तो समझ रहे हैं, मैं यहाँ पे वेरीफाई किया हूँ, वेरी और ये आपका फाई वेरीफाई किया हूँ, तो एकदम वेरीफाई सी नंबर पे हो रहा है। सी क्यों मैं देखा, क्योंकि 22 से ये भी कटेगा, 22 से ये भी कटेगा, 22 से ये भी कटेगा और 22 का 22 से ये भी कटेगा। लेकिन हमने इसका ये देख लिया कि एलसीएम 660 आ रहा है कि नहीं, तो इसका एलसीएम 660 आ रहा है। जब इसका 660 आ रहा है तो इसका नहीं आएगा, बस यही समझ लीजिए। तो आपका 160 पे आइएगा, 160 दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक का गुणनफल ये है। कह रहा है कि संख्याओं का अंतर ये है, तो उन संख्याओं का योग बताइए। तो संख्याओं का योग का मतलब ये है, जरा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, क्या कह दिया है पहले लिखिएगा। कह रहा है कि लॉस अगुणे मौस बराबर 32। इसका मतलब है ना कि x इंटू आई बराबर भी 32 होगा, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉस गुणे मौसा, तो ये भी है। और कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर, आइए इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, x माइनस वाई बराबर कितना कह रहा है कि 4 है। अब सोचो 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 सोचो, आओ मैं सोच लिया, ये देखो 8 चौके 32, x के जगह पे 8, तो 8 और माइनस 4 बराबर 4। इसका मतलब कि ये है, पूछ के आराम से दोनों संख्याओं का योग बताओ। 8 4 12 होगा, 12 आपका कहाँ है, 12 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाइए। कोई दिक्कत, दिमाग लगाओगे तबे जल्दी जल्दी होगा। आइएगा 160 के बाद हम लोग चलते हैं 161 नंबर सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक ये है और उनके लघुत्तम समवर्तक के अन्य दो गुणनखंड ये हैं, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन है, तो ये 13 से गुणा कर दीजिए HCF में, तो 13 गुणे 19 होगा, तो यही आपका बड़ी संख्या होगा। जो इसमें बड़ा है उसी से गुणा कर दीजिए। HCF से तो सब में गुणा होगा, तो ये बड़ा है तो बड़ा से गुणा कर दीजिएगा। तो 13 13 7 91, 13 9 17 से 117 हासिल लगेगा 11, 13 11 जोड़ेंगे तो 4 और ये 247 कहीं दिया है, 247 पे आप टिक लगा देंगे। 247 ऑप्शन नंबर डी में दे रखे हैं, आसान सवाल है,
जो इसमें बड़ा है उससे HCF से गुणा कर देंगे, क्योंकि HCF तो सारी संख्याओं में रहता है, तो HCF से गुणा कर देंगे। आइएगा नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या है। 161 के बाद 162, दो संख्याओं का लसाअ उनके मौसम 91 गुना है। 91 गुना है, छोड़ दूं क्या? चलो कर देता हूं, नहीं तो आप कहेंगे कि छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। कह रहा है कि लौसा जो है 91 गुना है किसका? HCF का। ये इक्वेशन फर्स्ट। कह रहा है कि मौसा और लौसा का योग दे रखा है, लौसा प्लस मौसा मतलब HCF बराबर कितना है? 7600 है। यहीं से एक काम करिए आप, यहां से लौसा का 91 यहां पर रख दीजिए, 91 HCF प्लस HCF बराबर 72760, तो 92 HCF बराबर 2760, तो HCF बराबर 30, 3 दूना 6 9 27, तुरंत देख गया। अब देखिएगा HCF आ गया, अब क्या दूसरी संख्या बताइए, तो ये देखिएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा और गुणे में मेरे भाई क्या चीज? मौसा। तो पहली संख्या कितना दे रखा है? पहली संख्या 210, दूसरी संख्या बताना है, लौसा क्या हो जाएगा? तो 30 होगा, 30 होगा और गुणे 91 होगा। अब मौसा तो 30 है ही है। अब देखिएगा जय हिंद से जय भारत, जय हिंद से जय भारत, और ये आप काटेंगे तो 7 बार में कटेगा, 13 बार में कटेगा। दूसरी संख्या बराबर 13 तिया 39 और 0 लगा दो इसमें, कहाँ है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा दो, 13 तिया 39 390 होगा। तो आइएगा 162 के बाद, ये चाहते तो नहीं भी करते, मैं HW में छोड़ देता तो आप कर लेते, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत सारे हुए हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा 162 के बाद 163 नंबर पे मेरे भाई, गर्मी बहुत टाइट है, ये कुर्ता भीगता है सुबह में भी और शाम को। सुबह में देख रहे हैं आजकल एक ही कुर्ता बार बार पहन रहा हूँ, कारण है उसका कि मेरे पास समय नहीं है प्रेस वगैरह करने का, और ये जो है आपका जो है बिना ऐसे भी पहन लेता हूँ तो काम चल जाता है। और सब शर्ट है जो प्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आता है, मतलब आप वो कलरफुल मतलब सफ़ेद है, छोड़िए वो सब गीत। आइए, मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का, कहने का मतलब ये है। आइए कह रहा है कि दो संख्याओं का योग दे रखा है, दो संख्याओं का योग दे रखा है, तो लिख लीजिए दो संख्याओं का योग दे रखा है कितना? 72 और 60 है, सॉरी कितना है? 60 है, 60 है, कितना है? 60 है दो संख्याओं का। अब कह रहा है कि उनके मौसा और लौसा ये है, तो दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग बार बार हो गया है। लौसा हमको दे रखा है कितना? 72, अब मौसा भी हमको दे रखा है, मौसा हमको दे रखा है 12, तो इसका भी उत्क्रम करेंगे तो 1/x प्लस 1/y और बराबर में x प्लस वाई होता है, अब बटे में एक्स वाई। ये एलसीएम लेके कर रहा हूं इनका, तो दोनों का योग कितना है? तो 60 है। और कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणा ही तो एलसीएम और एलसीएम का गुणा होता है, पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणा, तो दोनों संख्याओं का गुणा क्या होता है? तो लौसा गुणे मौसा, लौसा गुणे मौसा, तो लौसा और मौसा का गुणा कितना हो जाएगा? तो 72 और गुणे 12, तो 12 5 60, तो ये आपका 5/72 होगा। 5/72 मेरे भाई कहाँ है? तो 5/72 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी पर टिक लगेगा। ये सारी चीजें अगर आप पीडीएफ के फॉर्म में चाहते हैं तो एग्जाम्स के टेलीग्राम ग्रुप से क्या करिए, जुड़ जाइए फटाफट। समझ रहे हैं? वीडियो बढ़िया लगेगा तो नम्र निवेदन है आपसे, समझ रहे हैं कि नहीं, कि आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते हुए चलेंगे। आइएगा मतलब कमेंट अपना जरूर दीजिएगा, अपना राय जरूर दीजिएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का लौसा दे रखा है, मौसा भी दे रखा है, मौसा का योग लौसा मौसा के इतने गुने के बराबर है। एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या बताओ, कर लोगे क्या? कर लोगे? ऐसे हुए हैं सवाल, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जो लौसा है वो मौसा का 92 गुना है, तो लिख देता हूं ये इक्वेशन फर्स्ट। और कह रहा है कि लौसा प्लस मौसा ये बोला है, तो कितना है आपका? कितना है लौसा प्लस मौसा? तो कह रहा है कि 372 है, तो एलसीएम की जगह पे 92 रख दो, 92 HCF प्लस पहले से एगो HCF है ये है, और ये 372, तो HCF बराबर कितना हो जाएगा? 93 HCF बराबर 372, तो HCF बराबर कितना होगा? तो 3 के टेबल में 2 कब आता है? 3 2 4 3 चौके 12, 4 बार में जाएगा, 4 होगा, 4 आपका होगा। तो अब आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया, HCF निकल गया। तो कह रहा है क्या कि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या, तो बस कर लो यार, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा और गुणे में क्या चीज? मौसा, लौसा और गुणे में मौसा। पहली संख्या कितना है?
3 6 8 अगुड़े दूसरी संख्या गायब है, लौसा कितना हो जाएगा तो 4, लौसा कितना होता है 4 अगुड़े में 92 हो जाएगा। अब मौसा तो 4 है ही है। अब इसी को काट पीट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे काटोगे, कैसे, इसको काट दो आप कितनी बार में, 4 बार में काट दो, 4 बार में, 4 से 4 काट दोगे तो ये आपका कितना होगा 4। कैसे 4 समझ गया, तो 4 दूना 8 से, तो ये आपका 4 होगा। 4 आपका कहाँ है जरा देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में 4 है, तो 4 देखिए बहुत टाइट घर में है। अब आइएगा 64 के बाद आइएगा 65 नंबर पे, और इस वीडियो का मेरे भाई अंतिम सवाल है। अब देखिएगा कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, उनका एचसीएफ ये है तो एलसीएम ये है, तो एलसीएम बताए सब लोग बता देंगे, क्योंकि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसा और गुणे में कितना मौसा, ठीक है, लॉसा गुणे मौसा। पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है कितना 49 और 41, और कह रहा है कि 81 है ये, तो कह रहा है कि मौसा बताइए। अरे हम आपको बताएंगे जी, कितना होगा 49 41 और बटे में 81, और ये आपका कितना होगा मौसम। एक के टेबल में एक कब आता है, तो एक बार में आता है, तो एक आपका कहाँ है, तो ये है, और बस हो गया, और ताम झाम ज्यादा सोचना नहीं है। आइए मैं दिखाता भी हूँ, देखिए 6 8 है 48, 48 6 बार जाएगा, 6 और 1 है, तो यही आपका आंसर है। ये वाला जो तरीका मैं भाग का बताता हूँ बहुत बेहतरीन तरीका, आप ढूंढते रहिए कहीं मिलेगा नहीं आपको। मैं ये समझ लिया कि यहाँ एक है, तो एक के टेबल में कब एक आता है, एक के टेबल में कब एक आएगा, एक के टेबल में कब एक आता है, तो एक के टेबल में तब एक आता है जब एक के बार पढ़ेंगे तब, यानी इकाई स्थान पे एक आएगा, इकाई स्थान पे एक बस एक की जगह पे। और नहीं आपको विश्वास है तो इससे भी देख लीजिए, अगर ये 8 है, अगर ये 6 बार गया है तो 6 8 48, देखो 49 भाइयों एकदम राइट है। तो ये मेरे भाई नम्र निवेदन है आपसे, इतना तक इस वीडियो में है, और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लगभग 30 या 32 सवाल हुए हैं आपके, और आगे 30 सवाल लगभग हुए हैं, इससे ज्यादा करूंगा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, और आप अंत तक वीडियो नहीं देखते हैं, नम्र निवेदन है, अगर ये शर्ट में अगर ऐसे करके ऐसे मोड़ के गाड़ दूंगा तो पानी गिर जाएगा इसमें से। तो इस पसीने की जो है मतलब आपको वो है मेहनत अगर मैं कर रहा हूं तो आप मेरे को सपोर्ट करिए प्लीज, आपसे नम्र निवेदन है। थोड़ा सा हालत अभी खराब चल रही है, तो इसलिए आप सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा मुझे ताकत मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय